अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 10 चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, टाइप्स ऑफ पार्टनर भी पढ़ लिए, पार्टनरशिप के भी टाइप्स पढ़ लिए, पार्टनरशिप डीड भी पढ़ लिया और उसके कंटेंट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कैसे कराया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, registration of a partnership firm means the entering of the firm's name, मतलब firms के नेम को एंटर करना along with the relevant prescribed particulars, मतलब along with the relevant prescribed particulars का मतलब ये हो गया कि उसके नाम को तो आपको रजिस्टर करना है, ये चीजों के साथ रजिस्टर करना है कि वो क्या क्या काम करने वाले हैं इन द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स केप्ट विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, इनके पास जाके उसको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजों को देना पड़ेगा। और ये क्या क्या थी, रेलिवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर, जो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था कि आप कहाँ काम करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, क्या बांटने वाले हो, क्यों बांटने वाले हो। ठीक है, पहला पॉइंट डन। इट प्रोवाइड कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देखो, रजिस्ट्रेशन करवाना पार्टनरशिप फर्म के लिए, वो भी अनलिमिटेड वाले के लिए कंपलसरी नहीं था, उनके लिए ऑप्शनल था। कंपलसरी तो किसके लिए, लिमिटेड वालों के लिए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के लिए क्या था, ये कंपलसरी। ये तो मर्जी है इनकी, करवा लो, नहीं करवाओ तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये करवा लेंगे तो क्या बन जाएगा, एक तरह से इट प्रोवाइड्स कंक्लूसिव प्रूफ, प्रूफ या एविडेंस बन जाएगा ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इट इज ऑप्शनल, ये बात हो चुकी है पहले भी, ये ऑप्शनल होता है फॉर अ पार्टनरशिप फर्म टू गेट रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर कराना इनके लिए क्या होता है, एक तरह से ऑप्शनल होता है। इन अ केस ऑफ फर्म डज नॉट गेट रजिस्टर्ड इट इज डिप्राइव्ड ऑफ मैनी बेनिफिट्स, मतलब अगर ये फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती तो इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो मिल सकते थे पर मिल नहीं रहे। ठीक है, अब क्या क्या वो बेनिफिट्स होते हैं जो मिल सकते थे मिल नहीं रहे, वो चीजें देखेंगे। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म आर एज फॉलोज, मतलब अगर आप एक फर्म को रजिस्टर नहीं कराते तो उसका कोई ये नहीं है, पेनल्टी नहीं लगेगी उसके ऊपर आपकी, या कोई फीस चार्ज नहीं लगेगी, ये सब नहीं लगेगा, बट कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं जो आपके ऊपर अप्लाई जरूर हो जाएंगे। ठीक है, पहला देखो, अ पार्टनर ऑफ अ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और द अदर पार्टनर्स, ये वाला पॉइंट। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है एबीसी लिमिटेड, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी सी लिमिटेड, इसमें 3 पार्टनर्स हैं, ए बी और सी। ठीक है, डिसाइड क्या हुआ था, फर्म रजिस्टर्ड तो है ही नहीं, जब फर्म रजिस्टर ही नहीं है तो पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो ए बी और सी, ए पूरे दिन काम करता था, बी और सी क्या थे, स्लीपिंग पार्टनर्स थे, तो ये तो काम करते नहीं है, मैनेजमेंट में तो हिस्सा लेते नहीं है। ए पूरे दिन रात मेहनत करता था, प्रॉफिट हुआ, और ए ने पहले ही बोला था प्रॉफिट जब होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं ज्यादा प्रॉफिट रखूंगा, मैं रखूंगा 2, तुम रखोगे 1:1, मतलब अगर हमने 4 रुपए कमाए तो 2 रुपए मैं रखूंगा, एक एक तुम रखोगे, ऐसे करके। उस टाइम बी और सी ने बोल दिया ओके, बट हुआ क्या, प्रॉफिट 40 lakhs का हो गया। अब ए को मिलने चाहिए 20 lakhs, इसको मिलने चाहिए 10 लाख और इसको भी मिलने चाहिए 10 लाख, बट प्रॉब्लम क्या हुई, बी और सी अब सोच रहे हैं कि इसको 20 लाख क्यों मिल रहा है, पैसे तो हमने भी लगाए थे, ऐसे ऐसे करके, और कहीं लिखा तो है नहीं। तो इन तीनों ने बोला, मतलब इन दोनों ने बोला, बी और सी ने, कि हमें भी इक्वल पैसे, 40 लाख को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर इक्वली और पैसे बांट। अब ये बोल रहा है ए ऐसा नहीं होगा, आपने पहले ऐसे बोला था, वैसे बोला था, ये करके। ए ने बोला नहीं, बी और सी ने बोला हम नहीं मानेंगे चाहे कुछ भी है। ए ने बोला ठीक है मैं कोर्ट जाऊंगा, ए कोर्ट में आया, ये आया। अगर ए ने कोर्ट में आके ना मतलब इनके खिलाफ कंप्लेंट करी कि बी और सी ने ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे करके, तो इसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, बी और सी के ऊपर कोई भी केस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपकी फर्म अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड है इसका मतलब ये आपकी कोई डीड वगैरह है ही नहीं, तो हम कैसे बोले, हो सकता है एक खुद झूठ बोल रहा हो, समझो, हो सकता है इन तीनों के बीच में डिसाइड हुआ हो प्रॉफिट इक्वल बटेगा, बट अभी जब प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, ए कह रहा है अब मैं ज्यादा रखूंगा, ये भी तो हो सकता है कि ए झूठ बोल रहा हो सकता है सच भी बोल रहा हो, तो इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बना लो, क्योंकि वहां पे जो जज बैठा है, जो वहां पे वो ऑर्डर देगा, जजमेंट देगा, उसको तो नहीं पता ना कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, इसीलिए वो एविडेंस मांगता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। ए जो है वो बी और सी के ऊपर केस नहीं कर सकता। अब रीड करो, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म
अनरजिस्टर्ड फर्म, क्योंकि ये फर्म अनरजिस्टर्ड थी एबीसी वाली, उसका कोई पार्टनर फाइल नहीं कर सकता। सूट का मतलब ये होता है उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। किसके ऊपर? या तो फर्म के ऊपर या अदर पार्टनर्स के ऊपर। मतलब ए जो है वो बी और सी के ऊपर केस नहीं कर सकता। सेकंड पढ़ो, द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट थर्ड पार्टीज। फर्म भी किसी थर्ड पार्टी के ऊपर केस नहीं कर सकती। थर्ड पार्टी मतलब कोई बाहर का इंसान, कोई इनका सप्लायर होगा जिसको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है, या इन्होंने किसी को सामान बेचा उधार पे, वो डेटर्स होता है, ये उस पे भी नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी के ऊपर भी आप क्या नहीं कर सकते? केस नहीं कर सकते। द फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट द पार्टनर। फर्म पार्टनर के ऊपर भी केस नहीं कर सकती, ठीक है। In view of these consequences, it is therefore advisable to get the firm registered। मेरे हिसाब से देखो ये दे रखा है, इतने सारे इसके नुकसान हैं रजिस्टर्ड ना करवाने के, इतने सारे नुकसान हैं, ठीक है। तो इससे बेटर यही है कि करवाई लो। और मैं आपको अगर बताऊं ना, सारी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है ही है जनरली, मतलब सारी हैं, कोई 1-2% होगी जो नहीं होगी, बाकी सारी हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि यार ये सारे बेनिफिट्स हमें चाहिए, आगे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जरूरी हो जाता है, ठीक है। प्रोसीजर क्या है? चलो ये तो हमने समझ लिया, हमने इसके फायदे देख लिए, नुकसान देख लिए। मुझे ये समझ में आ रहा है कि फायदे नुकसान देखने के बाद कि एक फर्म को रजिस्टर करवाना जरूरी तो हो गया। अब ये है कि अब फर्म को रजिस्टर करवाया कैसे जाए, इसका प्रोसीजर क्या होता है फर्म को रजिस्टर करवाने का। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के थ्रू the partners may get the firm registered with the registrar of the firms of the state in which the firm is situated। सबसे पहले पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? गेट द फर्म रजिस्टर्ड, उसको फर्म को रजिस्टर करवाना है। कहां पे? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ये वो वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्म को रजिस्टर करती है, ठीक है। उसको क्या करना पड़ेगा? फर्म को अपनी रजिस्टर करवाना है, किसके पास? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म ऑफ द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड। मतलब मेरी फर्म है दिल्ली में, मेरी पार्टनरशिप फर्म है दिल्ली के अंदर, तो मैं इसको दिल्ली के रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, मैं यहां पे जाके इसको क्या कराऊंगा? रजिस्टर कराऊंगा। अगर मेरी फर्म लेट सपोज मुंबई में होती है तो मैं मुंबई में जाके इसको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के ऑफिस में जाके क्या करवाता? रजिस्टर करवाता। मतलब जिस स्टेट में आपकी फर्म है उसी स्टेट में आप क्या करवाओगे? इसको रजिस्टर करवाओगे। The registration can be done at the time of formation। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कब करवा सकते हो? कब करवा सकते हो? या तो जब आपने पार्टनरशिप बनाई तभी, या आप कभी और भी करवा सकते हो, कभी और भी करवा सकते हो। कैसे? देखो, ए बी और सी लिमिटेड, इनकी एक फर्म है, 3 पार्टनर ए बी सी। हुआ क्या? हुआ ये, इन तीनों की फर्म ए बी सी थी। इन्होंने या तो पहले वाले केस में क्या किया, पहले दिन ही अपनी फर्म को रजिस्टर करा लिया, क्योंकि इन्होंने पूरी बिजनेस स्टडीज पढ़ ली थी, उनको पता था इसके फायदे नुकसान, इन्होंने पहले दिन ही रजिस्टर करा लिया। अच्छी बात है। दूसरी तरफ एक और फर्म है एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहां पे भी 3 पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। यहां पे इन्होंने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाया बनाते वक्त। इन्होंने बाद में देखा कि यार ए बी और सी इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे को रजिस्टर, मतलब अपनी फर्म को रजिस्टर करवाया हुआ है। तो एक्स वाई जेड को भी लगा कि अब हमें भी करवा लेना चाहिए, तो ये बाद में भी करवा सकते हैं। वही चीज लिखी हुई है, रजिस्ट्रेशन कब कब हो सकता है, या तो आप उसी टाइम करवा लो जब आप अपनी फर्म को बना रहे हो, या आप तब भी करवा सकते हो, मतलब कभी और भी करवा सकते हो किसी भी टाइम पे, ठीक है। प्रोसीजर क्या है इसका? ये पूरा प्रोसीजर है, लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं आएगा समझाने के लिए, ठीक है। क्या क्या, क्योंकि ये प्रोसीजर इससे भी बड़ा होता है और ये सब चीजें एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बस समझाने के लिए, समझना है तो अच्छे से समझ लेना। द प्रोसीजर फॉर गेटिंग ए फर्म रजिस्टर्ड इज एज फॉलोज। कैसे एक फर्म को रजिस्टर करवाया जाता है? सबसे पहले सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स। मतलब सबसे पहले तो आप एक फॉर्म एप्लीकेशन भर के दोगे रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स को। क्या क्या लिखोगे उसमें? ये लिखोगे कि हमें अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है। एप्लीकेशन में क्या क्या होगा? एप्लीकेशन शुड कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। क्या क्या होगा? सबसे पहले तो नेम ऑफ द फर्म, सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब अपनी फर्म का नाम तो लिखोगे, फिर वो कहाँ है ये लिखोगे, फिर नेम ऑफ अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज बिजनेस। मतलब ये हो सकता है मेरी जो फर्म है, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है वो दिल्ली में भी काम करती है, एक मैंने मुंबई में भी खोली हुई है, एक मैंने चेन्नई में भी खोली हुई है, तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा कि ये और कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। द डेट व्हेन ईच पार्टनर
ज्वाइन द फर्म, मतलब किस किस डेट को पार्टनर आए हैं, उनके नाम क्या है, उनके एड्रेस क्या है, उनका ड्यूरेशन क्या है, पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन क्या है, मतलब जो चीजें आपने पार्टनरशिप डीड में पढ़ी थी सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में लिख के देनी पड़ेगी, किसको, रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स को। ठीक है, वो क्या करेगा, एक फीस भी लिखती है, डिपॉजिट करो रिक्वायर्ड फीस, ये फीस क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, चेंज होती रहती है, रिक्वायर्ड फीस को पे करो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म्स को। वो क्या करेगा, वो सब चीजें चेक करेगा, रजिस्ट्रार सब चीजें चेक करेगा, सारी चीजें एकदम ठीक लगेंगी उसको, तो वो क्या कर देगा, इश्यू कर देगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बड़ा सिंपल था, फटाफट से एक बार देखेंगे कैसे रजिस्टर होता है। सबसे पहले आपको अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है, तो आप एक एप्लीकेशन लिखोगे। ठीक है, आप अपनी एप्लीकेशन में सारी चीजें लिखोगे कि मेरे को क्या अपनी फर्म को रजिस्टर करवाना है। उसमें क्या क्या आएगा, अपनी फर्म का नेम लिखना है, लोकेशन लिखना है, अदर चीजें लिखनी है, डेट लिखनी है कब कब पार्टनर ने ज्वाइन किया, नेम एड्रेस लिखने हैं पार्टनर के, ड्यूरेशन लिखनी है पार्टनरशिप की, और ये सारी चीजें हर एक पार्टनर से साइन करके और आपको सबमिट करनी है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को, और एक फीस भी उसके लिए लगेगी। आप ये सब चीजें सबमिट कर दोगे, वो लोग आपको क्या करेंगे, एक सर्टिफिकेट इश्यू करके दे देंगे कि आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 10 भी फिनिश होता है, जिसके अंदर हमने क्या किया, एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर भी करवा दिया। पार्टनरशिप यहीं पे आगे खत्म होगा, एक दो छोटे छोटे टॉपिक होंगे जो आगे आएंगे, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 11।